क्या ये सचमुच अमर रक्त था? ये फैन और जी जियो ऐसा सोचने से खुद को रोक नहीं सके। चमकीला लाल रक्त चमक रहा था, जो उनके सामने तांबे की दीवार पर अपनी छाप छोड़ रहा था और एक विशाल अमर चरित्र बना रहा था। ये लगभग 9 मीटर लंबा था और सभी दिशाओं में चमक बिखेर रहा था। ये दीप्तिमान और चमकदार था, मानो ये दीप्तिमान लाल बादलों से संघनित हो। क्या अमर बनने का रहस्य यही है? जीजियू की आंखें चमक उठी और उसके होंठ मुड़ गए। उसने देखने के लिए अपना सिर झुकाया। उजले खूनी चरित्र ने ये फैन को एक अजीब सी अनुभूति दी। उसने अपने दिल को शांत किया और ध्यान केंद्रित किया, ध्यान से इसका स्वाद लिया, कुछ खोजने की उम्मीद में। यिन और यांग ऊर्जा के संचार के कारण हॉल में अराजकता फैल गई। दीप्तिमान अमर चरित्र में एक अवर्णनीय आकर्षण था। अनजाने में ही वे दोनों ऐसे हतप्रभ थे, जैसे उन्होंने किसी अवर्णनीय अवधारणा को छू लिया हो। धीरे धीरे सामने का हिस्सा धुंधला हो गया, जैसे कोई सपना या भ्रम एक अवास्तविक एहसास दे रहा हो। स्वर्ग और पृथ्वी मुरझा गए और फिर खिल उठे, विकसित हुए और मर गए। महान दाव स्पष्ट और अलौकिक था, अप्रत्याशित रूप से बदलता रहता था और कभी समाप्त नहीं होता था। सभी तरह की अकथनीय घटनाएं सामने आईं, जिससे एक व्यक्ति नशे में धुत और भ्रमित हो गया, वह एक स्तब्ध अवस्था में गिर गया। वे दोनों इस तरह आगे बढ़े मानो वे आगे बढ़कर उस अकथनीय प्रक्षेप पथ को पकड़ना चाहते हों। सभी चीजों की मां का नाम बताओ। स्वर्ग और पृथ्वी में रूप है, यिन और यांग में कठोरता और कोमलता है, जो मिलकर सभी चीजों का पोषण करते हैं और जीवन का निर्माण करते हैं। अनाम, स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत। निराकार और आकारहीन, शून्य से जन्मा, पतले धागे की तरह अंतहीन, निशानहीन और शाश्वत। स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत, दाव की जड़। एक विस्मय में ऐसा लग रहा था जैसे हॉल में एक आवाज गूंज रही है, जो आगे बढ़ने और स्वर्ग और पृथ्वी की जड़ का पता लगाने के लिए प्रेरित कर रही है, जो गहनता का द्वार खोल रही है। यह एक बहुत बड़ा प्रलोभन था, मानो अमर होने की आशा उनके सामने ही थी। महान दाव की मधुर आवाज लगातार एक बड़ी घंटी की तरह गूंज रही थी, जिससे कोई भी समझ सकता था। हालांकि जीजियू की दिव्य शक्ति सील कर दी गई थी, लेकिन उसके भौतिक शरीर ने अपनी स्वतंत्रता वापस पा ली थी। वह कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए अपने चेहरे पर शांतिपूर्ण भाव लिए हुए थी, मानो वह नशे में हो। ये फान भी ऐसा ही था। ऐसा लग रहा था मानो आसमान में एक चमकीला दीपक लटका हुआ है, जो असीम आकर्षण बिखेर रहा है और उसे आगे की ओर ले जा रहा है। स्वर्गीय आवाज और अंतहीन धार्मिक सूत्रों की गहराई उसकी आंखों के सामने प्रकट हुई, जैसे उसके पैरों के नीचे एक दिव्य मार्ग दिखाई दे रहा हो। प्रलोभन का विरोध न कर पाने के कारण वे दोनों अनजाने में ही एक कदम आगे बढ़ गए। वे दोनों अतुलनीय रूप से पवित्र थे, मानो उन्हें बुलाया जा रहा हो, मानो उन्हें निर्देशित किया जा रहा हो। इस समय उनकी आंखों में धरती से पवित्र झरने फूट पड़े, आकाश से सुनहरे कमल उतरे, फीनिक्स पक्षी आकाश में फड़फड़ाने लगे, हजारों धारियों में शुभ रंग फूट पड़े और असंख्य रंगों में दिव्य इंद्रधनुष फूट पड़े। सभी प्रकार की शुभ रोशनी अंतहीन रूप से बह रही थी। अचानक ये फैन की कड़वाहट का सुनहरा सागर आसमान में उमड़ पड़ा। गरज और बिजली आपस में मिल गई। उसका मांस का खोल सोने में ढला हुआ लग रहा था, जो भयंकर रूप से जल रहा था। इस समय सभी शुभ संकेत धुंधले हो गए, सब कुछ धुंधला हो गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी खाई में जा गिरा हो, मानो वह पाताल में गिर गया हो। उसका पूरा शरीर बर्फ की तरह ठंडा था, ठंडा पसीना बह रहा था। वह आसपास का दृश्य स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। अंतहीन कोहरे ने उसे घेर लिया था। घने जानलेवा इरादे ने आकाश और धरती को पूरी तरह से ढक लिया था, उसे पूरी तरह से अपने घेरे में ले लिया था। वह ठंडी कपकपी में फंस गया, उसे ऐसा महसूस हुआ कि वह मौत से बस एक कदम दूर है। महान दाव की तथाकथित मधुर आवाज बस इतनी भ्रामक थी, बस इतनी धुंधली सी पहचानी जा सकने वाली, अब वास्तविक नहीं थी। उसी समय जीजियू के छोटे शरीर से भी बहुरंगी रोशनी निकल रही थी। उसका सफेद सफेद शरीर रोशनी के छींटों से चमक रहा था, मानो बिजली गिर गई हो। वह अपनी जगह पर रुक गई, बेहद चकित दिख रही थी। डोन, ये फैन की अंदर सी स्प्रिंग आई में हरे रंग का तांबे का टुकड़ा धीरे से कंपन करने लगा। उसे तुरंत लगा कि उसका दिमाग साफ हो गया है, पूरी तरह से ठीक हो गया है। धीरे धीरे कोहरा छट गया और उसने पाया कि वह तांबे की दीवार के सामने पहुंच चुका है। वह खून में अंकित स्वर्गीय शब्द से बस कुछ कदम दूर था, उसे छूने ही वाला था। और जीजियो और भी करीब थी। उसने अपना जेड जैसा हाथ सिर्फ 1 फीट दूर खूनी सेलेस्टियल शब्द को छूने के लिए पहले ही बढ़ा दिया था। उसने बैंगनी कपड़े वाली लड़की को पीछे खींचा और फिर जल्दी से पीछे हट गया। जब वे काफी दूर चले गए, तो उन्होंने जो दृश्य देखा वह आखिरकार पूरी तरह से स्पष्ट हो गया। अब वह उलझन भरा और धुंधला नहीं था। फिर से आगे की ओर देखने पर 9 मीटर ऊंचा सेलेस्टियल शब्द दंडवत जितना ही भयानक था। ये खून से लथपथ था, जिससे अंतहीन हत्या का इरादा महसूस होता था। सभी तरह के अद्भुत दृश्य और महान दाव की अंतहीन मधुर आवाज गायब हो गई थी। अब कोई रहस्यमय दावले नहीं थी, केवल भय और आतंक था। ये है। दोनों को ठंड का एहसास हुआ, उनके शरीर से पसीना बह रहा था। अगर वे कुछ कदम और आगे बढ़ते तो शायद 5 कदम आगे बढ़ने पर ही उनकी मौत खून में लथपथ हो जाती। मैंने महान दाव की स्वर्गीय आवाज स्पष्ट रूप से सुनी। ये सब पलक झपकते ही कैसे गायब हो गया। अब कोई दिव्य आभा नहीं है। जीजियू बहुत हैरान था। ये फैन का दिल कांप उठा। वह अंतहीन रहस्यों का पता लगाना चाहता था, लेकिन अंत में उसे लगा कि वह एक रसातल का सामना कर रहा है, मौत के किनारे पर ले जाया जा रहा है, जिससे उसकी रीढ़ में ठंडक महसूस हो रही है। अंतिम क्षण में यदि कड़वाहट के सागर की सुनहरी लहरें आकाश में न उठती और हरा तांबे का टुकड़ा न हिलता, तो वह संभवतः खून के तालाब में गिर जाता और इस दुनिया में नहीं रहता। साथ ही वह थोड़ा हैरान भी हुआ। जीजियू की काया भी बहुत खास थी। वह भी अंतिम क्षण में रुक गई। हालांकि उसे उसके द्वारा पीछे खींच लिया गया था, लेकिन ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि यह महिला असाधारण थी। हॉल में कुछ कंकालों को देखकर ये फैन का शरीर ठंडा पड़ गया। अमर बनने का रहस्य जानने के लिए वे हड्डियों में बदल गए और यहीं सो गए। ये खूनी हकीकत थी। मायावी और अलौकिक सब गायब हो गया। कोहरा छट गया और केवल हत्या का इरादा रह गया, जिससे उन दोनों के पसीने छूट गए। यह क्या भविष्यवाणी करता है? क्या ऐसा हो सकता है कि साधना का अंत रसातल, नरक है और अमर उत्थान असंभव है?
पूर्वी जंगल के प्राचीन इतिहास में कई अद्वितीय विशेषज्ञों ने अमर प्राणियों की खोज की। क्या ये बस एक मृत अंत है? अंत में यह एक अथाह खाई होगी। यदि इसका यही परिणाम हुआ तो निश्चय ही हमारा हृदय ठंडा पड़ जाएगा, साधकों की आशा समाप्त हो जाएगी तथा साधना का आधार ही टूट जाएगा। साधना के मार्ग के अंत में क्या अमर लोग होते हैं या नहीं? जीजीयू को संदेह था कि क्या पूर्वी जंगल के प्राचीन इतिहास में अमर हो चुके महान व्यक्तियों ने वास्तव में वह कदम उठाया था। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में कोई अमर प्राणी नहीं है? क्या यह हो सकता है कि यह टूटी हुई सड़क है जो अचानक रुक गई हो? इस समय उसे उस अनाम साधक के शब्द याद आ गए। क्या मैं स्वर्ग से पूछ सकता हूँ, क्या वहाँ अमर लोग हैं? जीजीयू को उससे सहानुभूति हुई और वह दुखी हो गई। ये फैन भी इस सवाल के बारे में सोच रहा था। उसने नॉर्ड ड्रैगन को ताबूत खींचते देखा था, लेकिन ताबूत में मौजूद व्यक्ति जितना शक्तिशाली व्यक्ति भी मर गया। नॉर्ड ड्रैगन भी बेजान थे। वह महान लेन मंदिर में चला गया था, लेकिन वह पौराणिक प्राचीन मंदिर पहले से ही वीरान था। तथाकथित बुद्ध कहीं नहीं मिले। क्या बुद्ध सिर्फ एक क्षेत्र थे और सच्चे अमर नहीं थे? इससे वह उलझन में पड़ गया। उसके लिए यह जानना कठिन था कि क्या इस दुनिया में अमर प्राणी हैं। चाहे कुछ भी हो, ऐसे लोग हैं जो तारों के दायरे को पार कर सकते हैं। जब तक वे ऐसा कर सकते हैं, वे तारों भरे आकाश की दूसरी ओर जाने का रास्ता खोल सकते हैं। अमर लोग क्या थे? कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि वे अस्तित्व में थे या नहीं। इसके बारे में कभी कोई वास्तविक प्रमाण नहीं था, केवल अंतहीन किंवदंतियां थीं। पूर्वी जंगल की प्राचीन पुस्तकों में अमर होने के कुछ अभिलेख हैं, लेकिन वे अमर नहीं हैं। मुझे यकीन नहीं है। ये जीजीयू उलझन में था। तुम इतना क्यों सोच रही हो? उस क्षेत्र में पहुंचने तक रुको, फिर तुम चिंता कर सकती हो। ये फैन ने उसे खटखटाया, जिससे वह होश में आ गई। तुमने मुझे फिर से झटका दिया। जीजीयू ने अपना चिकना माथा रगड़ा, दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम एक भावी अमर की गरिमा को चुनौती दे रहे हो। आपने स्वयं कहा था, इस संसार में संभवतः कोई अमर प्राणी नहीं है। यदि मैं अमर हो जाऊं, तो क्या अमर लोग नहीं रहेंगे? जीजीयू ने अपने चमकदार कैनाइन दांत पीसते हुए कहा, अगर तुमने मुझे फिर से धक्का देने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें भविष्य में माफ नहीं करूंगी। ये फैन मुस्कुराए और अपनी सुंदर नाक पर चुटकी ली। कितना आत्ममुग्ध, यह आत्मविश्वास है। जीजीयू ने पीछे हटते हुए अपने दांत पीस लिए। बेहतर होगा कि तुम भविष्य के अमर को भड़काओ नहीं। हवा में हत्या का घना इरादा भर गया था। वे दोनों पहले ही काफी दूर चले गए थे, लेकिन वे अभी भी खूनी शब्दों का आतंक महसूस कर सकते थे। रहस्य से भी परे रहस्यमय, किसी की आभा की मोटाई ऋषियों को जन्म दे सकती है। रक्तरंजित अमर शब्द से पुनः भ्रामक उतार चढ़ाव की ध्वनि आई, जिसने उन्हें आगे बढ़ने और अद्भुत सत्य क्षेत्र में झांकने के लिए प्रेरित किया। यह कोई ध्वनि नहीं थी, नहीं, ये दिव्य भावना का संचरण था। यह एक अजीब आभा थी जिसने लोगों को ये भ्रम में डाल दिया कि उन्हें अद्भुत सत्य दिव्य वाणी प्राप्त हो गई है। ये फैन और जीजीयू ने एक दूसरे को देखा और अधिक भयभीत महसूस कर रहे थे। ये ध्वनि की तरह था, लेकिन दिव्य भावना के उतार चढ़ाव की तरह भी था। इसमें वास्तव में साधना का अवर्णनीय सत्य निहित था, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। आगे का रास्ता एक अथाह खाई जैसा था। हालांकि रास्ते में नजारा अच्छा था, लेकिन एक और कदम आगे बढ़ने पर वे हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएंगे। भावनाओं और इच्छाओं से छुटकारा पाएं, सद्भाव बनाए रखें, रहस्य के भीतर रहस्य है, दाव के भीतर अमरता है, आश्चर्य का द्वार जल्दी से खोलें। इससे भी अधिक स्पष्ट और रहस्यमय उतार चढ़ाव आया। उनके सामने खूनी अमर शब्द वास्तव में हिल रहा था, फिर वह दो भागों में विभाजित हो गया, जिससे एक रहस्यमय दरवाजा खुल गया। 4 प्राचीन शब्द प्रकट हुए, आश्चर्यों का द्वार। यह कोई अंत नहीं है, अमर बनने की आशा है। टूटा हुआ पुल जुड़ गया है, अमर बनने का कोई रहस्य अवश्य ही अंदर छिपा है। जीजीयू ने अपने लाल होठों को काटा, उसके मोती जैसे सफेद दांत क्रिस्टल की चमक से चमक रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें टेढ़ी थी और उसके बाएं गाल पर एक छोटा सा डिंपल दिखाई दिया। वह शरारती और जीवंत थी, खुशी से भरी हुई थी। हालांकि उसने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने ये फैन की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें अमर बनने का मौका दूंगी। आगे बढ़ो और बड़े कदम उठाओ। क्या यह एक खाई थी या आगे एक अवसर था? ये फैन को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वह आगे नहीं बढ़ा, बल्कि कुछ कदम पीछे हट गया। भविष्य के अमर, मैं तुम्हें मौका दूंगा। जीजीयू ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। वह भी कुछ कदम पीछे हट गई। दोनों के मन में एक ही विचार था। वे दोनों डरे हुए थे, उन्हें लग रहा था कि आगे का रास्ता शायद अंतहीन खाई जैसा होगा। हालांकि अगर वे आगे नहीं बढ़ते, तो वे कैसे बच सकते थे? अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक ये फैन का दिल कांप उठा। उसे एक विशेष आभा महसूस हुई, जैसे झील के पानी की मछली जैसी गंध। खूनी अमर शब्द 2 भागों में विभाजित हो गया, जिससे चमत्कारों का द्वार बन गया। इससे कुछ ही दूरी पर अराजकता फैल रही थी। यिन और यांग क्यूई का संचार हो रहा था, लेकिन ये बहुत असमान था, लगातार ढह रहा था और डूब रहा था।